हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैम क्लासेस। आई एम शैलेन वर्मा और आज हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईयूपीएसी के बारे में। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म पहले देखते हैं क्या होता है। आईयूपीएसी मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम बनाने के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमेटिक तरीके से उसका नाम बनाने के लिए जो आईयूपीएसी पद्धति दी गई थी वो कब दी गई थी? 1947 में दी गई थी और ये कुछ रूल्स पे बेस्ड थी, मतलब इसे रूल पे आधारित थी। और इसमें हमने देखा कि 1979 और 1993 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। तो देखते हैं इसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैसे नाम बनाते हैं। तो किसी भी पर्सन का नाम बनाते हैं तो हमें पता है कि उसे भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं मेरा नाम और उससे हम सीखते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनाते हैं। तो मेरा नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या है? प्रोफेसर शैलेंद्र वर्मा। तो सबसे पहले हम देखें मेन जो होता है वो क्या है, नाम है यहाँ पर शैलेंद्र। शैलेंद्र यहाँ पर हम इसे क्या ले सकते हैं? वर्ड रूट, वर्ड रूट, है ना। अब उसके बाद देखा जाता है कि इसका सरनेम क्या है। तो सरनेम यहाँ पर है वर्मा। वर्मा मतलब क्या होता है? सफिक्स, जो नाम के बाद में शब्द का यूज होता है, सफिक्स, है ना। और नाम के पहले आपको पता है जैसे प्रोफेसर है, मिस्टर है, डॉक्टर है, ये क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं, है ना। तो प्रीफिक्स मतलब नाम का स्टार्टअप और वर्ड रूट इसका जो बेस है पूरा, और सफिक्स जो बाद में होता है। तो इसी के आधार पर हम इसमें 3 भागों में किसी भी नाम को हम बांट सकते हैं और उसी आधार पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या देखेंगे? वर्ड रूट देखेंगे, है ना। तो देखते हैं इसमें। तो वर्ड रूट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस होता है। जैसे हम देखें यहाँ पर किस तरीके से, यदि मेरे पास क्या है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए हम क्या पढ़ेंगे? मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोफ, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 हेप्ट और 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डैश। तो ये क्या है? इसका वर्ड रूट है। और इस तरीके से यदि नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन्स की बात कर रहे हैं। कार्बन 1 2 3 4 के लिए मेथ, ए, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डैश, है ना। ये हम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। यदि हमारे पास क्या है, ओनली नंबर्स हैं, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? यदि मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब एक जैसे फंक्शनल ग्रुप या एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हम जो नाम लगाएंगे वो देखेंगे। यहाँ पर 1 के लिए क्या पढ़ेंगे? मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, है ना। उस तरीके से पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोवा एंड डैश। तो ये क्या है? नंबर्स है ना। नंबर्स को हम केमिस्ट्री में किससे पढ़ेंगे? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, नोवा एंड डैश। तो और उसके बाद यदि देखिए कि नंबर्स ऑफ कार्बन किस तरीके से कनेक्ट हैं, तो एक ही चेन में यदि कनेक्ट हैं, है ना, नंबर ऑफ कार्बन जो एक ही चेन में कनेक्ट है, तो उसके नाम के स्टार्टअप में क्या लगाएंगे? एन। और यदि कार्बन ब्रांच में है तो आइसो, और कार्बन कंप्लीट बैलेंस्ड है तो नियो वर्ड्स का यूज किया जाता है ना। क्या किया जाता है? नियो वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका वर्ड रूट होगा। वर्ड रूट का मतलब होता है कि ये इसका बेस होता है और इसी से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना, उसके नाम को बनाना सीखते हैं। सेकंड हम देखेंगे इसमें सफिक्स, मतलब हम बात करेंगे, आगे की बात करते हैं।
तो सफिक्स भी टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स के बारे में। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होंगे, तो हम पढ़ते हैं इसमें जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में। तो फर्स्ट इसमें देखें हम एल्केन। एल्केन है ना, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। CnH2n+2 है ना, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और इसकी सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और हमें जो सफिक्स लगाना है वो क्या होगा, ANE। क्या होगा, ANE। कौन सा वर्ड यूज होगा इसमें लास्ट में सफिक्स में, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, ANE। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने n की पोजीशन ली है, तो n की पोजीशन भी क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 है ना, etc एक्सेट्रा। तो अब देखें इसमें n की पोजीशन पे मैं लिखता हूं 1 H2 × 1 +2। ठीक है, तो 1 कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हो सकते हैं, 4 है ना। 1 कार्बन, हमने वर्ड रूट में 1 को क्या पढ़ा था, मैथ। और इसका जो सफिक्स है वो क्या है, एन है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे हम इसे, मैथेन। सेकेंड एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसे। C2 2 × 2 +2 मीन्स क्या होगा यहाँ पर, C2H6। C2H6 मतलब 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन के लिए हमने वर्ड रूट में क्या पढ़ा था, इथ। और प्लस हम क्या लगाते हैं सफिक्स यहाँ पर, ANE। मतलब क्या हो जाएगा, इथेन है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एल्केन्स। अब इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, एल्कीन्स। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। मतलब इनमें डबल बॉन्ड होंगे और लास्ट में क्या होगा, ENE है ना। इसका सफिक्स क्या होगा, ENE। लास्ट में हमें जो वर्ड्स लगाना है, जो रूट वर्ड रूट्स के बाद में जो लगेगा वो क्या लगता है, ENE। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैंने यहाँ लिया C2 2 × 2, क्या होगा, C2 है ना, H4। C2H4 मतलब हम इसे फॉर्मूला भी बना के देखते हैं। एक कार्बन कितनी ओर से कनेक्ट होता है, 4 ओर से कनेक्ट होता है। मतलब टोटल क्या है यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन, और ये बीच में भी 2 बॉन्ड से कनेक्ट है। मतलब हम इसे क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इथ। और इथ के साथ क्या जुड़ा है, ENE। मतलब क्या हो जाएगा, इथीन। क्या पढ़ेंगे हम इसे, इथीन है ना। और एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिया C3 2 × 3, तो कितना हो जाएगा, C3H6। C3H6 इसका फॉर्मूला बना के देखते हैं हम, 1 2 3। मतलब कहीं पे भी मैं क्या लगा दूं, डबल बॉन्ड लगा देता हूं। तो एक कार्बन कितनी ओर से कनेक्ट होता है, कंप्लीटली 4 ओर से कनेक्ट होगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन, और टोटल 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन। अब 3 कार्बन्स के लिए हमने वर्ड रूट में क्या पढ़ा था, प्रोप। प्लस डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे हम, ENE। क्या हो जाएगा, प्रोपीन है ना। क्या पढ़ेंगे इसे, प्रोपीन। तो ये क्या हो गया, इसे हम पढ़ते हैं प्राइमरी सफिक्स। एक और एग्जांपल हम लेते हैं किसका, एल्काइन का। एल्काइंस है ना, एल्काइंस को जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। क्या होगा, CnH2n-2। और इसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और लगाएंगे YNE। YNE यहाँ पर क्या है, सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है। तो देखते हैं एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसे। तो n की पोजीशन पे हमने 2 रखा, 2H2 × 2 -2। मतलब कितना हो जाएगा, C2H2। C2H2 मतलब 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उसी से एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगी। तो हमें पता है
कि 2 कार्बन्स के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इथ, और इसमें क्या लग जाएगा YNE, तो क्या पढ़ेंगे इसे हम इथाइन, क्या पढ़ेंगे हम इसे इथाइन्स, है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, C3 2 × 3 - 2 कितना होगा, C3 2 × 3 - 2 मतलब C3H4, क्या पढ़ेंगे हम इसे C3H4। C3H4 मतलब तीनों कार्बन है और तीनों कार्बन में से किसी के पास एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो बीच वाला कार्बन तो क्या है, कंप्लीट बैलेंस्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगी। तो तीनों कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम वर्ड रूट में, कौन सा, प्रोप, है ना, क्या पढ़ेंगे प्रोप, और प्लस YNE क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे प्राइमरी सफिक्स, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस ये होंगे हमारे प्राइमरी सफिक्स जो इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में, एंड में जो वर्ड यूज होता है। तो सेकेंडरी सफिक्स में देखते हैं हम, इसमें सेकेंडरी सफिक्स में टेबल में देखें आप, तो नेम, अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप क्या है OH है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है यहाँ पर OL है। उसी तरीके से एल्डिहाइड CHO, L, कीटोन C डबल बॉन्ड O, ऑन, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, और एस्टर COOR 8, और इस तरीके से एसिड अमाइड CONH2 अमाइड, और एसिड क्लोराइड मतलब OL क्लोराइड्स, और लास्ट में थायल अल्कोहल्स या थायोल्स। तो ये जो होते हैं वो क्या होंगे, सेकेंडरी सफिक्स होंगे, क्या होंगे सेकेंडरी सफिक्स। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अल्कोहल लेते हैं हम यहाँ पर, तो अल्कोहल मतलब मेथेनॉल, है ना, इस तरीके से एथेनॉल, तो ये क्या होगा उसका सेकेंडरी सफिक्स होगा। उसी तरीके से हम बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ लिया इस तरीके से प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया था CH3 CH2 COOH, है ना। तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो ओइक एसिड जो लास्ट में होगा। तो उसी तरीके से हम ये सभी जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, कौन से होंगे, सेकेंडरी सफिक्स होंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं वो क्या होता है, नेम के बाद में लगते हैं, और नेम के बाद में लगेंगे मतलब ये जो कौन सा कहलाएगा, इसका सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। तो इस तरीके से सफिक्स कंप्लीट होता है। अब हम अगला देखेंगे, तो अब हम बढ़ते हैं इसमें प्रीफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। फर्स्ट देखते हैं हम इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स को हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं किस तरीके से, देखिए इसमें CH2 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 एंड CH2, और यहाँ पर चारों CH2 हैं वो एक कैसे हैं, साइकिल्स में है ना। यहाँ देखें आप CH2 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 एंड CH2 इस तरीके से साइकिल्स में जुड़े हैं। तो जो साइक्लिक फॉर्म में होंगे या साइकिल्स में होंगे तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, तो ये प्रीफिक्स क्या होते हैं, नेम के स्टार्टिंग में जो नाम यूज होता है उसे हम क्या पढ़ेंगे, प्रीफिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो नेम के स्टार्टिंग में क्या होगा, साइक्लो, है ना, कैसे जुड़ा है साइक्लो, कितने हैं 4 के लिए क्या लगाएंगे ब्यूट, है ना, और सभी क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, मतलब क्या लगेगा इसमें ANE। तो टोटल नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन, क्या पढ़ेंगे हम इसे, साइक्लो ब्यूटेन। तो साइक्लो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स है। और अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आप देखिए क्या होता है, 6 कार्बन जुड़े हुए लेकिन कैसे हैं, साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लो फॉर्म में है। तो आगे क्या लगाएंगे साइक्लो, और कितने हैं 6 हैं, 6 के लिए क्या लगाते हैं हेक्स, और सभी कैसे हैं
सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो होगा वो क्या कहलाता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कैसे हो, रिंग में जुड़े होते हैं, उसे हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में कौन सा वर्ड यूज होता है, साइक्लो वाला यूज होता है। अब हम देखेंगे इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अब हम देखते हैं इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप होते हैं, जैसे जो सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन को हटाकर उसकी पोजीशन पे आके जुड़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे जितने भी जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हाइड्रोजन को हटाकर कोई फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ता है। तो जैसे यहाँ देखिए कौन सा होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, एजो और एल्कोक्सी, है ना। तो उसके एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं किस तरीके से हम इसका नाम बना सकते हैं। जैसे हम देखें, मैंने यहाँ लिया CH3F C2H5Cl, है ना। इस तरीके से आप नाम लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो हमने क्या लिया, फ्लोरीन, है ना। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, फ्लोरो, क्या पढ़ेंगे इसे, फ्लोरोमेथेन, क्या पढ़ेंगे इसे, फ्लोरोमेथेन, मतलब ये इस तरीके से। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हेलो, हेलो एल्केन, क्या पढ़ेंगे हम इसे, हेलो एल्केन्स। हेलो मतलब हैलोजन ग्रुप्स, हैलोजन ग्रुप्स को हम क्या रखते हैं, पहले रखते हैं जो सब्स्टिट्यूट होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो फ्लोरोमेथेन, और आगे हम देखें इसे हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसे, क्लोरो एथेन, क्या पढ़ेंगे इसे हम, क्लोरो एथेन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है हमारे पास वो आके पहले नाम लिखा जाता है, इसलिए इसे हम क्या पढ़ते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ते हैं। उसी तरीके से और देखते हैं इसे, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया यहाँ पर RN2X, क्या लिया है, RN2X। तो N2 जो होता है यहाँ पर, N2 जो पोजीशन होगी तो है ना, N2 पोजीशन को हम क्या पढ़ते हैं, डाईएजो, क्या पढ़ेंगे हम, डाईएजो, और X है मतलब हैलाइड, हैलाइड, है ना। तो डाईएजो हैलाइड किससे जुड़ा है, R ग्रुप से जुड़ा है, एल्केन से जुड़ा हुआ है। बट हम इसके स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, डाईएजो लगाएंगे। तो डाईएजो मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन्स। उसी तरीके से और हम लास्ट में नीचे की ओर देखें, एल्कोक्सी, है ना, क्या पढ़ेंगे हम इसे, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ लेते हैं OMe या OET, है ना। तो OMe मतलब मिथाइल ग्रुप है, ET मतलब यहाँ पर इथाइल ग्रुप है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, मेथॉक्सी, और ये क्या होगा, एथॉक्सी, क्या पढ़ेंगे, मेथॉक्सी और एथॉक्सी। तो ये जो होते हैं ये किस में होते हैं, प्रीफिक्स में होते हैं, और ये स्टार्टअप में पहले से ही इसका नाम लिखा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसलिए से हम क्या पढ़ते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले क्या होगा, रूट, वर्ड रूट होगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सफिक्स पढ़ेंगे। सफिक्स में भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। उस तरीके से प्रीफिक्स में भी 2 टाइप्स के होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमने इस तरीके से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को समझा। अब इसकी बेस्ट मतलब जो तीनों पार्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या बना सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बना सकते हो, आसानी से नाम बना पाओगे उसके। तो इस तरीके से आपका ये पूरा नॉमेनक्लेचर का जो स्टार्टअप है वो कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर्स के रूल्स लेके आएंगे, आप रूल्स को जरूर देखिएगा। इस तरीके से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।